जय हिंद सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हो सभी। आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान में वनस्पति या वन संपदा। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो सारे बढ़िया तरह से अपने क्लियर करेंगे, बिल्कुल करेंगे गुरुजी। तो मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो बात क्या बताने जा रहा हूं वो सुनो। राजस्थान में वन संपदा, पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, दामन, करड़ और अंजन ये क्या है। आप सभी जानते हो कि ये सभी के सभी किसके प्रकार है, घास के प्रकार। दामन, करड़ और अंजन ये सारे क्या हैं, घास के प्रकार। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, सी। बिल्कुल सभी साथी ये पूरा शेयर करना टिकाकर, और आज संख्या जो है वो दिखा देना कितनी के लेके जा सकते हो आप। बहुत ही अच्छे और यहाँ से मान के चलना अगर वनस्पति से प्रश्न आया तो यहाँ की क्लास में से पुटअप हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान वन पाए जाते हैं मेरे भाई। राजस्थान के दक्षिणी एरिया में सागवान पाए जाते हैं। एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछे शुष्क सागवान कहाँ देखने को मिलते हैं तो वो मिलते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये कांस्टेबल के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। तो गुरुजी सागवान सीधा पूछा तो ये प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के पास जो वाला जो क्षेत्र है वहां देखने को मिलते हैं। बिल्कुल रह जाएगा याद। ओके, सेवन घास किस जिले में विस्तृत है। ये बात भी सभी जानते हो कि जैसलमेर के अंदर सेवन घास है, विस्तृत है। एक बात ये ध्यान में रखना मेरे भाई, जैसलमेर का एक स्थान है मोहनगढ़। मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक एक ये वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है लाठीसिरी क्षेत्र। इस लाठीसिरी क्षेत्र की जो खोज की थी वो की थी काजरी संस्था ने। किसने की थी, काजरी संस्था ने। काजरी संस्था का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, जोधपुर के अंदर। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा सेवन घास वाला वो जैसलमेर। वन्य जीव की सुरक्षा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ये अमरता देवी पुरस्कार वन एवं यानी पर्यावरण क्षेत्र में, अपने बात करें सीधा पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है अमरता देवी पुरस्कार। एक बात याद रखना मेरे भाई, दान दाताओं की श्रेणी में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, भामाशाह। अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है, प्रताप पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा अमरता देवी। अमरता देवी पुरस्कार की शुरुआत कब होती है गुरुजी। अमरता देवी पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई। हनुमानगढ़ जिला भी कब बना था, 1994 में। कौन सा जिला, 31वां। प्रथम अमरता देवी पुरस्कार किसे मिला है, गंगाराम बिश्नोई को। याद हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा सर। राजस्थान का सागवान किस वृक्ष को कहते हैं, तो ये कहा जाता है रोइडा को। राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं, रोइडा। रोइडा को जो राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 1983 के अंदर। बात समझ में आ गई। ओके, मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र कहां पर है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जोधपुर के अंदर। कहां पर है, जोधपुर। जबकि जैसलमेर के अंदर है युद्ध संग्रहालय। पोखरण के अंदर क्या बना हुआ है, युद्ध संग्रहालय। राजस्थान के वन में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के पाए जाते हैं, तो ये सभी को बताते हैं बात। धोकड़ा। धोकड़ा वन जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन है क्षेत्रफल के हिसाब से। गुरुजी कितना पावा है, राजस्थान में लगभग 60% वन देखने को मिलते हैं। कौन से, धोकड़ा। रेशम कीट के पालन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो रेशम कीट का जो पालन है वो शहतूत के वृक्ष पे पालन किया जाता है। और याद रखना रेशम कीट का पालन शहतूत का संबंध किस से है, तो सेरीकल्चर से। किससे है, सेरीकल्चर। जबकि एपीकल्चर से संबंध है मधुमक्खी पालन का। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन का संबंध किससे है, एपीकल्चर से। अब मेरे को आप एक बात बताओ, रुख वायले का अर्थ क्या है, तो इसका जो मेरे भाई अर्थ है वो है वृक्ष मित्र। क्या है, वृक्ष मित्र। और राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी। खेजड़ी में एक नाम आता है माटो। माटो क्या है, माटो बीकानेर के जो राजा थे उन्होंने खेजड़ी के झंडे को अपने खेजड़ी के वृक्ष को अपने झंडे में प्रतीक किया था, उसे कहते हैं माटो। खजूर पाठशाला कहाँ है, भारत की पहली पाठशाला ये जिसके चौपासनी के अंदर जोधपुर में, जिसे खजूर पाठशाला कहते हैं। खजूर पाठशाला पूछे ना कट है तो बता दियो कि नहीं, चौपासनी जोधपुर के अंदर। सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन कौन से हैं, तो देव वन सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन है। गुरुजी देव वन राजस्थान में सर्वाधिक कहां देखने को मिलते हैं, कोटा के अंदर। कहां पर, कोटा में। खेर वृक्ष। खेर वृक्ष से बात करें कथोड़ी जाति द्वारा, इसके तनों से, ये याद रखना, तनों से पूछ लेते हैं कहां से, यानी पूछ लेते हैं झाड़ियों से या इसकी छाल से। तो ये जो शराब तैयार की जाती है वो कहां से की जाती है, तनों से।
तनों से शराब तैयार की जाती है खेर के वृक्ष से, किस जाति द्वारा? कथोड़ी के द्वारा। ये नशीला पदार्थ बनाते हैं एक, तो याद रखना। तो देववन सर्वाधिक कहाँ है? कोटा के अंदर। आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं महुआ के वृक्ष को। महुआ गुरुजी कट है। राजस्थान में सारों ज्यादा महुआ का वृक्ष है उदयपुर में। 2 नंबर पर जिलो पूछे तो याद रखियो चित्तौड़गढ़। महुआ के वृक्ष में उड़न गिलहरी भी रहती है। क्या रहती है? उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी किसे कहते हैं? महुआ किस में रहती है? महुआ के वृक्ष में। अगर आपसे पूछे पलाश क्या है? पलाश एक वनस्पति है जिसे जंगल की ज्वाला कहते हैं। जंगल की अग्नि किसे कहते हैं? पलाश को। इसके बाद देखो, इसका राइट उत्तर हो जाएगा महुआ। ठीक है। खेजड़ी वृक्ष पर कितने पुकार डाक टिकट जारी किया गया है? खेजड़ी वृक्ष पर 5 जून 1988 में डाक टिकट जारी किया गया था गुरुजी। कितने का? 60 पैसे का। 5 जून को एक दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। कब बनाया जाता है? 5 जून को। गुरुजी ले जाओ, एक थोड़ा सा दिवस याद रखो। 1 महीने किसो दिवस मनाया जाए? मजदूर दिवस। 1 मई को कौन सा? मजदूर दिवस। इसके बाद अपने बात करें दोस्तों, 12 जून को बाल श्रम दिवस। बाल श्रम लिख रहा हूं, ध्यान रखना। विश्व ओजोन दिवस कब बनाते हैं? 16 सितंबर को, 16 दिसंबर सॉरी, विश्व ओजोन दिवस। मरुस्थल की सुगंधित घास को क्या कहते हैं? बुर। बुर मरुस्थल की सुगंधित घास है। एंचा घास में सर्वाधिक पक्षी फंसकर मरते हैं। किस घास में? एंचा में। सेवण घास गोडावन की प्रजनन स्थली कहा जाता है, क्योंकि गोडावन जो अपने अंडे देता है वो किस घास में देता है? सेवण में। दामन घास दुधारू पशुओं को दी जाती है। राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जबकि राजस्थान की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 में लागू हुई थी। विश्व चारा बैंक कहाँ है? मोहनगढ़ के अंदर। मोहनगढ़ कहाँ है गुरुजी? जैसलमेर में। धोकड़ा वन का वैज्ञानिक नाम क्या है? एनोजिस पंडुला। क्या है? एनोजिस पंडुला। सेवन घास का वैज्ञानिक क्या है? लिसियस सिडिकुस। याद रखना। प्रोसेपिस नेरेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद अपने बात करें उड़न गिलहरी का संबंध है। उड़न गिलहरी महुआ के वृक्ष में भी बताया गया हूं। तेंदु के पत्ते से क्या बनती है? बीड़ी। कथोड़ी जाति खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करती है। रेक्सिन के डिब्बे के लिए सालर वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। चर्म रोग उपचार हेतु किसका घास का प्रयोग किया जाता है? चर्म रोग के लिए गाजर घास का। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली घास कौन सी है? भरूत। दूब। इसका धार्मिक या मांगलिक अवसर पर प्रयोग किया जाता है। बस ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। आपको जो बात बोलूं वो भी इतना ध्यान से सुनना। आपने जो टॉपिक है ये देख लो बस। वो कहते हैं ना, अब विरासत तय नहीं करेगी, अब विरासत से तय नहीं होगा कि सियासत के फैसले, यह तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका होगा। बात सही की यानी कि बिल्कुल सही। तो मेहनत करोगे, उड़ान ही तय करेगी आपकी किसका होगा। वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से हैं गुरुजी? देखो, सबसे पहला संरक्षित वन, नंबर 2 पे है आरक्षित वन, नंबर 3 पे है अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। संरक्षित वन वो होते हैं जहां कुछ सीमा तक क्या होती है? पशुचारण करने की छूट। यहां बिल्कुल बंद होता है, प्रतिबंध होता है, और इस क्षेत्र में कैसे भी कुछ भी काम कर सकते हैं। यानी संरक्षित क्षेत्र वो होते हैं जहां पर कुछ सीमा तक पशुचारण करने में क्या होती है? छूट। आरक्षित वन वो होते हैं जहां पर बिल्कुल भी छूट नहीं होती, पूरा पूरा प्रतिबंध होता है, और यहां पर अवर्गीकृत में बिल्कुल छूट होती है। संरक्षित देखो सर्वाधिक जो राजस्थान में देखने को मिलेंगे वो कहां देखने को मिलेंगे? 12 के अंदर। आरक्षित वन सर्वाधिक है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर देखने को मिलेंगे। अवर्गीकृत ईसा अपला गंगानगर में मिलेगा देखने, तो ऐसा ज्यादा घटा है गंगानगर के अंदर। याद हो जाओ। और गुरुजी, राजस्थान में घास के मैदान को क्या कहते हैं? बीड़। इसे ही कहा जाता है ओरण। गुरुजी, इसका विस्तार कहाँ है? घास के मैदान बीड़ का, तो इसका विस्तार झुंझुनू में देखने को मिलेगा। इसके अलावा गुरुजी, इसके अलावा बीकानेर के अंदर भी देखने को मिलेगा।
इसके बाद बात करें सही कथनों का क्या कीजिए, चयन कीजिए। ये कॉलेज व्याख्या 2019 में प्रश्न पूछा गया है। देखो सही कथनों की अगर अपने बात की जाए तो इसके अंदर पहला क्या है, अर्ध उष्ण सदाबहार वन आबू पर्वत क्षेत्र में मिलते हैं। बिल्कुल, ये जो वन है ये सिरोही के अंदर देखने को मिलते हैं, ये बात भी सही है। शुष्क सागवान वन दक्षिणी भाग में मिलते हैं, बिल्कुल ये भी बात सही, अभी बताया गया हूँ। मिश्रित पतझड़ वाले वन उत्तरी राजस्थान में मिलते हैं, नहीं, पतझड़ मैंने आपको बताया था पूर्वी मैदान के अंदर मिलते हैं, तो इसका उत्तर ये नहीं होगा। इसके बाद बात करें चौथा क्या है, खेजड़ी वृक्ष शुष्क वनों की विशेषता है, बिल्कुल है, तो इसका राइट उत्तर ये हो जाएगा, तीसरा नहीं होगा मिश्रित पतझड़ वन वाला, तो इसका जो ऑप्शन है ये हो जाएगा बी नंबर। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता योजना निम्न में से किससे संबंधित नहीं है, तो सिंचाई विकास से संबंधित नहीं है। वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और आजीविका संवर्धन से संबंधित है। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया। खस विशेष उत्पादित होती है, खस देखो सर्वाधिक जो होती है वो भरतपुर के अंदर होती है, उसके बाद सवाई माधोपुर, फिर टोंक। खस घास से क्या बनता है गुरुजी, इत्र। सबसे सुगंधित घास कौन सी होती है, खस, जबकि मरुस्थल की सुगंधित घास कौन सी है, बुर। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया था। ये जो 1972 का अधिनियम है ना, इसे राजस्थान में लागू किया गया था 1973 के अंदर, और 1973 में चलाई गई थी बाघ परियोजना। बाघ परियोजना, और बाघ परियोजना के जन्मदाता कौन है, कैलाश सांखला, जो कहाँ के थे, अपने जोधपुर के थे। जबकि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, एमपी को, याद रखना। भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, यानी टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो याद रखना 53। गुरुजी रामसर साइट कितने हैं, रामसर साइट हैं 47, कितने हैं 47, ठीक है, 53 वो है। और यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में जो शामिल किए वो चीज़ें कितनी है भारत के अंदर, वो है 40, कितनी है 40। और अमूर्त धरोहर के अंदर 14 या शायद 13 चीज़ें शामिल है। इसके बाद याद रखो अगले प्रश्न, तो निम्न में से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग सही उत्तर का चुनाव करो। बिल्कुल करेंगे। का गुरुजी है क्या, बिल्कुल आसान है, बीड़ी बढ़ती है तेंदू की, तो पहले का 4 सभी में दे रखा है, ये तो काट दो। कत्था खेर वृक्ष से कत्था तैयार करते हैं, यानी सी का होगा 2, सी का 2 इसी में है पहले वाले में, तो इसका राइट उत्तर ये हो जाएगा। अब मिला देते हैं इसको सारा, कत्थे को 2 में मिलाया, कोयला को मिला दो 3 में, 3 में क्या है, धोकड़ा वन, धोकड़ा से क्या होता है, कोयला। सागवान का संबंध है इमारती लकड़ी से, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। ठीक है, एक बार और बताऊं, इमारती लकड़ी जो जाएगी वो जाएगी 4 पे, सॉरी, इमारती लकड़ी जाएगी 4 पे, हाँ सही है, सागवान पे, और बीड़ी जाएगी तेंदू पे, कत्था जाएगा खेर पे, कोयला जाएगा धोकड़ा पे, सही तो है। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ये लिख रखा। राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं, तो उदयपुर के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर में। प्रतिशत के आधार पे भी सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलते हैं, उदयपुर में। प्रतिशत के आधार पे न्यूनतम कहाँ देखने को मिलते हैं, जोधपुर में। जबकि प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक कहाँ है, उदयपुर के अंदर। तो न्यूनतम वन कहाँ, सीधा पूछा तो चुरू के अंदर। भारत में सर्वाधिक वन वाला राज्य है मध्य प्रदेश, न्यूनतम हरियाणा, हरियाणा में कम है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। राजस्थान में 50% से अधिक कौन से वन किस श्रेणी की, अच्छा जो वन है राजस्थान में 50% से अधिक किस श्रेणी में आते हैं, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, इसका वो जैसे मैं भेजूंगा तो ये समझना, इसमें आते हैं संरक्षित वन। संरक्षित जो वन है वो लगभग मान के चलना, अब तो नवीन आंकड़े में इसका ज़्यादा कर दिया, 58 पॉइंट कुछ कर दिया है, ये लगभग 58 पॉइंट कर दिए हैं इस नई रिपोर्ट के अनुसार। और अवर्गीकृत जो वन है वो 6.39% कर दिए हैं, और ये शायद 36 या 37% कर दिए हैं, जिसके आसपास रहेगा ये। राजस्थान का कौन सा हिस्सा बड़े पैमाने पर वनस्पति से रहित है, तो ये आएगा इसका पश्चिमी रेजा। पश्चिमी का भी कौन सा स्थान, सम, जैसलमेर के अंदर वनस्पति रहित है। ये प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों पिछली भर्तियों के अंदर। राजस्थान के न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो वो चूरू, अभी बता के गया हूँ, सर्वाधिक उदयपुर के अंदर है। शुष्क सागवान वन राजस्थान की किस वन मंडल के अंतर्गत, देखो राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने 13 वन मंडल है, कितने हैं 13, इसका राइट उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। शुष्क सागवान अभी बता के भी गया था। और अपनी ये जो PDF है ये टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल ये रहा, GK बाय अजय सर के नाम से है,
वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ से जुड़ जाना। हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ये है वृक्षारोपण से, जबकि हरित क्रांति का जो संबंध है वो कृषि से है। ये बात समझ में आती है ना? बिल्कुल आती है गुरुजी। निम्न में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं था? तो ये भी बात बताया गया था, बाढ़ नियंत्रण का उद्देश्य नहीं। वृक्षारोपण का है, जैव विविधता संरक्षण का, जल संरक्षण का, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बाढ़ नियंत्रण। ये प्रश्न आएंगे एग्जाम में, याद रखना। जो बात आपके जो मास्टर ने कराई है, जो भी जिस प्रकार से जो बात है नहीं वो ऐड कर लो आप। महुआ के पेड़ किस जिले में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं? उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अलावा गुरुजी चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के अलावा प्रतापगढ़। कैलाश सांकला वन्य जीव सुरक्षा हेतु दिए जाने वाला पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? ये होती है 1996 में। कैलाश सांकला जोधपुर के थे, टाइगर मैन के नाम से जाना जाते हैं। प्रदेश का पहला अकिलवुड फॉल्सिस, अच्छा, देश का पहला ऑर्किड फेस्टिवल किस जिले में आयोजित किया गया? उदयपुर के अंदर। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑर्किड फेस्टिवल उदयपुर जिले में आयोजन किया गया। जबकि कल्प वृक्ष मेला कहाँ लगता है? अजमेर के अंदर। कल्प वृक्ष मेला अजमेर में लगता है। मेदिनी पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 2008 के अंदर। मेदिनी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2008 में। मेदिनी पुरस्कार 2008। वानिकी पंडित पुरस्कार प्रथम बार किसे दिया गया था? ये दिया गया था वीसी जाट को। ये ऐड कर लेना, वानिकी पंडित सर्वप्रथम पुरस्कार वीसी जाट को दिया गया था। पेड़ वाले बाबा के थे काकापुरी को, ये कहाँ के थे? भिवाड़ी अलवर जिले के थे। माटो, ये देखो अभी बताया गया हूँ, बीकानेर के राज चिन्ह खेजड़ी का प्रतीक रखते थे। बीकानेर के जो राजा थे उसे क्या कहते हैं? माटो। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आप पूरे अच्छी तरह से बताना और कमेंट में अभी छाप दो कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। अब फटाफट बता दो। फिर वही बात मैं कहूँगा कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। यह तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका होगा। ये तो उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। मेरे भाई, इसकी पीडीएफ अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, जय हिंद, पढ़ते रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। मिलते हैं अगले भाग में।